किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इस चुनावी समर में ये पूरा सप्ताह अली और बजरंगबली के शोर के बीच बीत गया। जाहिर है चुनाव का समय है, राजनीतिक दलों को जीत सुनिश्चित करने के लिए वोट चाहिए और वोट हासिल करने का सबसे आसान तरीका इन्होंने नफरत की राजनीति को बना लिया है। इन्हें लगता है कि समाज को बांटकर ही इन्हें जीत मिलेगी। अपनी बात को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए समझें कि संविधान और 2 साल पहले यानी कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर अपील करना या वोट मांगना अस्वीकार्य है और ये भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और किसी भी ऐसे चुनाव को रद्द करने का पर्याप्त आधार है जिसमें इस तरह की अपील की गई हो। ये जरूरी नहीं है कि अपील उम्मीदवार के धर्म के नाम पर की गई हो या उसके चुनाव एजेंट के धर्म के नाम पर या किसी विपक्षी उम्मीदवार के धर्म के नाम पर या मतदाताओं के धर्म के नाम पर। हालांकि 1995 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि चुनावी भाषणों में हिंदुत्व या हिंदू धर्म के उल्लेख का हमेशा ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि धर्म के आधार पर वोट मांगा गया है। भाषण में हिंदुत्व या हिंदू धर्म का जिक्र भारतीय जनता की जीवन शैली और भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार पर प्रभाव डालने के लिए भी किया जा सकता है। कोर्ट के इस बयान से उपजे संदेह का लाभ दक्षिणपंथी दलों को उठाने का मौका मिल गया, लेकिन 2 साल पहले यानी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली बेंच ने 1995 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आए इस फैसले से उपजे संदेहों को दूर किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 123(3) को दोबारा व्यापक दायरे में परिभाषित करते हुए इस धारा में ही दर्ज प्रावधानों की पुष्टि की है। अदालत ने अपने फैसले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) की विवेचना करते हुए ये साफ कर दिया कि किसी भी चुनाव के दौरान उम्मीदवार धर्म अथवा जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम है क्योंकि भारत में चुनावों के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगना और धर्म को बेस बनाकर किसी इंसान या समुदाय पर हमले करना बहुत आम बात हो गई है। याद कीजिए 5 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उसका नारा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को बखूबी जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास नारे से उन्हें पिछले 5 सालों में हुए चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई, बल्कि आज से 39 साल पहले गठित भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्य से ही उसे जीत मिलती रही है और वो है धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति। जी हाँ, बीजेपी और उसके समर्थक भले ही इस बात से इनकार करें, लेकिन सच यही है कि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है, उसे जीत इसी वजह से मिलती है। आइए जरा इसके इतिहास को भी टटोलें। बीजेपी की राजनीति में राम नाम का बड़ा सहारा है। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर राम मंदिर का खुलकर समर्थन किया था। तभी से वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती आई है और उसके घोषणा पत्र में राम मंदिर परमानेंट बन गया है। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद समाज में धार्मिक विभाजन पहले से अधिक गहरा हो गया और भाजपा का जनाधार भी बढ़ गया। इसी रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया गया। 13 सितंबर 1990 को मोदी ने गुजरात इकाई के महासचिव प्रबंधन के रूप में रथ यात्रा के औपचारिक कार्यक्रमों और यात्रा के मार्गों के बारे में मीडिया को बताया था। इस तरह मोदी पहली बार राजनीति के राष्ट्रीय मंच पर अहम भूमिका में सामने आए थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की बात भी भाजपा हमेशा करती आई है। अपने इस बार यानी 2019 के चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है, उसमें भी पार्टी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की बात दोहराई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर की समस्या बेहद पुरानी है, जब तक ये दोनों धाराएं हटाई नहीं जाएंगी वहां का विकास मुश्किल है। इसी तरह 3 तलाक पर कानून बनाने की बात हो या सबरीमाला मंदिर में अदालत के आदेश के बावजूद महिलाओं के प्रवेश का विरोध हो, भाजपा ने हमेशा धार्मिक कार्ड खेलकर फायदा उठाने की कोशिश की है। तो देखिए किस तरह धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द भाजपा की राजनीति चलती है। हालांकि भाजपा खुद को चाल, चेहरे और चरित्र की पार्टी बताती रही है और याद कीजिए हाल ही में चुनावी राजनीति से जबरन रिटायर कर दिए गए आडवाणी जी का ब्लॉग, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं। और इसी बात को घोषणा पत्र या कहें कि उनका जो संकल्प पत्र है भाजपा का, उसके विमोचन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोहराया है।
लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? सच तो यह है कि भाजपा अब पहले से भी ज्यादा व्यक्ति केंद्रित और उग्र हो गई है, जहां वोट के लिए कुछ भी चलता है। दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, अली और बजरंगबली जैसे बयानों से राजनीतिक मुद्दों को भटकाना, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। आइए कुछ पर नजर डाल लेते हैं। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जमकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए विवादित बयान भाजपा नेताओं ने दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य महासचिव और मथुरा के माथ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद ने उस समय कहा था कि मां का दूध पिया है तो एक ईंट मस्जिद के नाम पर लगाकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। इसी तरह भाजपा नेता साक्षी महाराज ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि हिंदुओं के कारण नहीं हो रही है, जनसंख्या उन लोगों के कारण बढ़ रही है जो 4 बीवियों और 40 बच्चों में विश्वास रखते हैं। तब के भाजपा सांसद और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार ये कहते रहे कि अगर कैराना से एक विशेष समुदाय के आतंक के कारण हिंदुओं का पलायन नहीं रोका गया तो वो क्षेत्र नया कश्मीर बन जाएगा। इसी तरह मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संजय बालियान ने उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस को बंद करने की बात करते हुए कहा कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। एक और भाजपा नेता सुनील भराला ने लव जिहाद का जिक्र अपने एक भाषण में किया कि भोली भाली लड़कियां लव जिहाद के निशाने पर हैं। मुजफ्फरनगर दंगे लव जिहाद के कारण ही हुए थे। ऐसे बयानों पर चुनाव आयोग के नोटिस भी नेताओं को मिले, लेकिन उसे विवादित बयान देने वालों की जुबान पर रोक लगी हो ऐसा नजर नहीं आया। तो विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार ऐसे बयान आते रहे और उसके बाद भी बदस्तूर जारी रहे। किसी भी हद तक जाकर सिर्फ चुनाव जीतना अगर राजनेताओं का मकसद है तो उसे पूरा करने में वे अब भी पीछे नहीं हैं, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता हो या संविधान की मर्यादा को चोट पहुंचती हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आम चुनाव में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आर्टिकल 370 से लेकर एनआरसी का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारा आपसे वादा है कि हर एक घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए देश भर में एनआरसी लाएंगे। हम ममता बनर्जी की तरह घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के हर एक हिंदू और बौद्ध शरणार्थी को नागरिकता मिले। मतलब साफ है कि अमित शाह के लिए मुस्लिम और ईसाई घुसपैठिए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अपने भाषणों में एक बार फिर बजरंगबली को लेकर आए। उन्होंने बुधवार को मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस, बीएसपी, एसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। इधर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने तो सुल्तानपुर में इशारों में मुस्लिम मतदाताओं को चेतावनी ही दे दी। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिमों के समर्थन से जीतना चाहती हूं। अगर वो मुझे वोट नहीं करेंगे तो मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। तो ये है वक्त आपका, जब पोलिंग और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप? और अक्सर बिगड़े बोल बोलने वाले उन्नाव के सांसद और भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज तो इस बार वोट देने का संबंध पाप और पुण्य से जोड़ बैठे। एक चुनावी सभा में शास्त्रों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संत बात न मानने वालों के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। मैं भी मुझे मतदान न करने वालों के पुण्य मैं ले जाऊंगा और अपने पाप दे जाऊंगा। तो देखा आपने कि किस तरह वोट हासिल करने के लिए डर, धमकी और नफरत भरे बोलों या भाषणों का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी जी लगातार जनता से पूछते हैं कि आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार। लेकिन इन बयानों को सुनकर सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हमारा देश सचमुच मजबूत हाथों में है? अगर मोदी जी का दावा सही है तो फिर समाज की कई प्रमुख हस्तियों को नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट डालने की अपील क्यों करनी पड़ी? आइए देखें। अप्रैल की शुरुआत में देश के कई भाषाओं के 200 से ज्यादा लेखकों ने लोगों से लोकसभा चुनाव में नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट करने की अपील की। इंडियन राइटर्स फोरम की ओर से जारी इस अपील में लेखकों ने लोगों से एक समान और विविध भारत के लिए वोट करने की बात कही है। अपील में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नागरिकों को उनके समुदाय, जाति, लिंग या जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसके कारण उनके साथ मारपीट या भेदभाव किया जाता है। देश को बांटने के लिए नफरत की राजनीति का इस्तेमाल किया गया है। हम अपनी विविधता को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
ये अपील हिंदी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगला, पंजाबी, तेलुगु और मराठी यानी 10 भारतीय भाषाओं में की गई है। इस अपील में शामिल कई लेखकों में गिरीश कर्नाड, नयनतारा सहगल, मुकुल केसवन, मृणाल पांडे, टी.एम. कृष्णा और अरुंधति राय ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह बीते गुरुवार को 616 कलाकारों के हस्ताक्षर वाला एक बयान जारी किया गया, जिसमें जनता से धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समावेशी भारत के लिए वोट करने की अपील की गई है। इसके साथ ही बयान में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए वोट न करने की अपील भी की गई है। इन कलाकारों में अमोल पालेकर, अनुराग कश्यप, डॉली ठाकुर, नसीरुद्दीन शाह, अभिषेक मजूमदार, अनामिका हास्कर, कोंकणा सेन शर्मा, नवतेज जौहर, M.K. रैना, महेश दत्तानी और संजना कपूर जैसे नाम शामिल हैं। लेखकों, कलाकारों के अलावा देश के करीब 200 वैज्ञानिकों ने वोटरों से असमानता, भय भरे माहौल और भेदभाव के खिलाफ वोट करने की अपील की है। इन वैज्ञानिकों ने भी एक अपील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लोगों से उनकी संवैधानिक प्रतिबद्धता को याद रखने के लिए कहा गया है। इस अपील पर अमिताभ जोशी, गगनदीप कांग, नरेश दधी, सुभाष लाखोटिया और सत्यजीत मेयर जैसे वैज्ञानिकों के दस्तखत हैं। और गुरुवार को ही भारतीय सेना के 156 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खत लिखकर चुनाव में सेना के राजनीतिकरण को रोकने का आग्रह किया। इस पत्र में राष्ट्रपति कोविंद से आग्रह किया गया है कि वे हर तरह के जरूरी कदम उठाकर सभी राजनीतिक दलों को तुरंत निर्देश दें कि वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों या एजेंडे के लिए सेना की वर्दी या चिन्हों या सैन्य संरचनाओं या कर्मियों की किसी तरह की गतिविधि के इस्तेमाल से दूर रहें। तो राजनेताओं ने हमारे समाज को ही नहीं बांटा, सेना को भी बांटा, जो हर हाल में सीमा पर डटे रहकर देश और देशवासियों की रक्षा करती है। और यह साफ नजर आ रहा है कि सत्तारूढ़ दल नफरत के अपने तमाम हथियार आजमाने के बाद आतंकवाद और राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश कर रहा है और मतदाताओं के माइंडसेट को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहा है। मगर अब यह हिंदुस्तान के आवाम पर निर्भर करता है कि वो अपने संविधान की मूल भावना यानी हम भारत के लोग के निहितार्थ को संभाल कर रखें और धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने वालों को सबक सिखाएं। शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि दुश्मन का सफर एक कदम दो कदम, दुश्मन का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।